एक आदमी शिकायत कर रहा था कि मुनि जी मैंने मंदिर जाना बंद कर दिया। उनका धन्यवाद, ये अपनी मर्जी। मुझे बता कि तुमने मंदिर जाना बंद क्यों किया? बोले कल मैं भगवान के मंदिर में गया, वहाँ दर्शन कर रहा था, यहाँ मेरे कोई जूते चुरा करके ले गया। मैंने सोचा जो भगवान मेरे जूतों की रक्षा नहीं कर सकता वो मेरी रक्षा क्या करेगा? मैंने कहा तेरे की बेईमान करेगा। भगवान को तूने इतना गिरा हुआ समझ रखा है कि वो तेरे जूतों का ख्याल रखेगा, वो तेरी चमड़ी का ख्याल रखेगा, वो तेरी चप्पलों का ख्याल रखेगा। मैंने कहा कि आज भी अपनी भावनाओं से अपने विचारों से भगवान को इतना नीचे उतार दिया करता है। जिसका ख्याल वो खुद रख सकता है, जिसकी रक्षा वो सुरक्षा खुद कर सकता है, उसकी सुरक्षा के लिए भी भगवान की ड्यूटी लगा दिया करता है। कभी भगवान को चौकीदार बना दिया करता है, कभी भगवान को मुनीम बना दिया करता है, कभी भगवान को नौकर बना दिया करता है, कभी भगवान को सर्वेंट बना दिया करता है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ, वो परमात्मा केवल तुम्हारी आत्मा का ख्याल रखता है, केवल तुम्हारी भावनाओं का ख्याल रखता है, केवल तुम्हारे दिल में कहीं अहंकार ना घुस जाए, क्योंकि अहंकार घुसते ही भक्त का पतन शुरू हो जाता है और कोई भी भगवान अपने भक्त का पतन नहीं देख सकता है। हमारे विचारों ने, हमारी प्रार्थनाओं ने भगवान को सड़क छाप बना दिया। ईश्वर के चरणों में बैठकर की जो प्रार्थना करो वो प्रार्थना पर सात्विक होना चाहिए, वो प्रार्थना तामसिक नहीं होना चाहिए। मगर दुर्भाग्य देखिए आज के इंसान का भोजन ही तामसिक नहीं हुआ है, बल्कि सच्चाई ये है कि उसकी प्रार्थना भी तामसिक हो गई, प्रार्थना भी तामसिक हो गई। आज के तथाकथित भक्त नहीं का भक्त भगवान के चरणों में बैठ करके अगर कभी प्रार्थना का करने का मन करता है तो उस प्रार्थना में केवल इतना ही गुनगुनाते हैं कि हे मेरे मालिक मैं सुखी रहूं, मेरे बीबी सुखी रहे, मेरे बच्चे सुखी रहे और बाकी दुनिया जाए। कौन बुरा भाई मेरे सामने बैठ के बोल रहे हो तो पीछे पता नहीं वो क्या क्या बोलते हो। मैं सुखी रहूं, मेरी पत्नी सुखी रहे, मेरे बच्चे सुखी रहे, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। हमें अपने और अपने परिवार के अलावा कुछ सुख दिखता ही नहीं है। हम अपने अपने परिवार के अलावा और किसी के स्वर्ग मांगते ही नहीं है। हम अपने और अपने बीवी बच्चों के अलावा और किसी के लिए सुख मांगते ही नहीं है। हम अपनी बीवी अपने बच्चों के अलावा और किसी के लिए अमन चैन मांगते ही नहीं है। और इसीलिए मुझे कहना पड़ा कि आज हमारा भोजन भी तामसिक नहीं हुआ है, हमारी प्रार्थनाएं भी तामसिक हो गई, हमारी पूजाएं भी तामसिक हो गई, हमारी अर्चनाएं भी तामसिक हो गई। यह एक दुर्घटना है आध्यात्मिक जगत में, यह एक दुर्घटना है धार्मिक जगत में।